हेलो जनता, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर जनता। आई एम डॉक्टर नेहा एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ अपने क्लिनिक का। एक दिन एक पेशेंट आए जिनकी उम्र 40 से 45 के बीच में रही होगी। तो वो आते हैं वॉकर के सहारे चलते हुए, 40 से 45 साल के ना, ध्यान दीजिएगा। आते हैं क्लिनिक के अंदर और आके बैठते हैं। फिर मैं उनसे हिस्ट्री पूछती हूँ उनको देख के ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि उन्हें क्या दिक्कत है। वो बताते हैं कि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ही भयंकर दर्द है और वो बिना वॉकर के चल ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। और अगर वो बिना वॉकर के खड़े भी होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो गिर जाएंगे। मतलब उन्हें बैलेंसिंग का तो इशू था ही, साथ में उनके घुटनों में भयंकर दर्द था। मैंने कहा ठीक है। मैंने मन में सोचा जैसे कि नॉर्मली होता है, अर्ली डीजनरेटिव चेंजेस हुए होंगे, क्योंकि 40 से 45 साल में अर्थराइटिस की इतनी ज़्यादा दिक्कत, जिसमें कि उनके घुटने इतने ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुके हैं कि उनके घुटनों में भयंकर दर्द हो रहा है कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं। खैर, हम लोग बात कर रहे थे, मैंने उनकी हिस्ट्री पूछी तो उन्होंने बताया कि उन्हें अभी कुछ दिनों से पहले घुटनों में दर्द की कभी शिकायत हुई ही नहीं। मतलब इससे पहले उनके घुटने पिछले महीने तक बिल्कुल बराबर काम कर रहे थे, कोई दर्द नहीं था, कोई सूजन नहीं, कोई रेडनेस नहीं थी, कभी कोई तकलीफ़ रही ही नहीं। जैसे उनकी ज़िंदगी चल रही थी रोज़ाना की तरह, वैसे ही चल रहा था। तो मैंने सोचा ये अचानक से एक ही दिन में क्या हो गया, या कुछ दिनों में अचानक से उनके घुटने इतने कैसे ख़राब हो गए कि वो आज इस कंडीशन में कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं। तो मैंने उनसे और खोज के पूछना शुरू किया कि पिछले कुछ दिनों में क्या क्या चीज़ें हुई, आपका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, आप गिरे तो नहीं, या कोई चोट तो नहीं लगी, या आप बीमार तो नहीं पड़े। तो उन्होंने बताया कि पिछले महीने उन्हें चिकनगुनिया हुआ था। मेरा जितना कन्फ्यूजन था कि इन्हें अचानक से एक ही महीने में इतने क्या डिजनरेटिव चेंजेस हो गए घुटनों में कि वो आज चल भी नहीं पा रहे हैं, वॉकर के सहारे क्लिनिक आ रहे हैं, वॉकर छोड़ने को तैयार ही नहीं है। पर जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें पिछले महीने चिकनगुनिया हुआ था तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चिकनगुनिया हुआ था, उससे घुटनों के दर्द का क्या लेना देना है। बिल्कुल लेना देना है। देखिए, चिकनगुनिया और इवन डेंगू का बुखार भी जब भी आता है तो इनके बहुत ही मेजर कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो कि वो जाने के बाद जब आप ठीक हो जाते हैं या उसी दौरान जब आप बीमार रहते हैं, उसी दौरान ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। चिकनगुनिया के दौरान अगर आपके जोड़ों में या घुटनों में बहुत भयंकर दर्द होना शुरू हो गया है, स्वेलिंग आ गई है, रेडनेस हो गई है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं चिकनगुनिया अर्थराइटिस। चिकनगुनिया के जो शुरुआती सिम्टम्स हैं उसमें नॉर्मली आता है तेज़ बुखार, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, रेडनेस इन आइज़ एंड वीकनेस। ये उसके शुरुआती सिम्टम्स हैं। आपको अचानक से तेज़ बुखार आएगा और आपके घुटनों में या जोड़ों में दर्द होने लगेगा और आपके पूरे शरीर में लगेगा कि वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। जैसे जैसे चिकनगुनिया का फेज़ बढ़ता जाता है, मतलब एक्यूट से क्रोनिक फेज़ की ओर आता है, और अगर आपको लगता है कि अब ये फेज़ आ गई है कि आपके जोड़ों में इतना ज़्यादा दर्द शुरू हो गया है कि आप उठ के खड़े भी नहीं हो सकते, आप अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहे हैं, आप उठ के बाथरूम तक नहीं जा पा रहे हैं, इस कंडीशन को हम चिकनगुनिया अर्थराइटिस कहते हैं। इसमें आपको न्यूरोपैथिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि पैरों में झंझनाहट आना, टिंगलिंग सेंसेशंस होना, इस तरीके के लक्षण भी दिख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं, बुखार, जॉइंट पेन, वीकनेस, तो आप तुरंत टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, चिकनगुनिया डेंगू का टेस्ट करवाएं, आरबीसी WBC टेस्ट करवाएं। चिकनगुनिया और डेंगू दोनों में इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, लगभग एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि मेरे पास दोनों तरीके के पेशेंट्स आ चुके हैं जिनको पिछले कुछ दिनों पहले चिकनगुनिया हुआ था या किन्हीं को बुखार हुआ था, डेंगू बुखार हुआ था, उनको सेम सिम्टम्स हैं, उनके घुटनों में आज इतना ज़्यादा दर्द है और अचानक से ही ये चेंजेस हुए हैं। एक महीने के अंदर अंदर उनके घुटनों में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है कि वो उठ के चलने में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और इससे पहले उनके घुटनों में कभी कोई दिक्कत नहीं थी। अब होता ये है कि जब पेशेंट्स की तबीयत ख़राब रहती है, जब वो बुखार में होते हैं, तब तो वो हिलडुल भी नहीं सकते हैं, मेडिकेशंस में रहते हैं, आराम करते रहते हैं, आराम करते भी रहना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब पेशेंट्स पूरे तरीके से ठीक हो जाते हैं, जब उनको 15 दिन या 1 महीना हो जाता है चिकनगुनिया या डेंगू हुए, उसके बाद वो ध्यान देते हैं अपने ऊपर कि उनके घुटनों में तकलीफ़ है। जब उन्हें लगता है कि अब वो ठीक है, अब वो चलना फिरना कर सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं, तब तक उनके घुटने इतने ज़्यादा स्टिफ हो चुके होते हैं कि वो
उठ के बैठ के चल भी नहीं पाते हैं या अपना कुछ काम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद 15-20 दिन या 1 महीने बाद उन्हें लगता है कि उनके घुटनों में कुछ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं और डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं कि अचानक से क्या हो गया। तब उनको पता चलता है कि ये चीज़ें उनको चिकनगुनिया बुखार के कारण हुई है। अब चिकनगुनिया बुखार के कारण अगर आपके जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले कोशिश ये करें, जैसे ही आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं आप सबसे पहले घरेलू इलाज कर सकते हैं आइस पैक। आइस पैक से आपको बहुत राहत मिलेगी। आप अपने घुटनों में आइस पैक लगा सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार आइस पैक यूज़ करिए। उससे आपको दर्द में, सूजन में, रेडनेस में, तीनों में बहुत ही आराम मिलेगा। कुछ पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम हम बुखार में थे इतने दिन, वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, फिर हम क्या करते, एक्सरसाइज तो हम कैसे ही करते। लेकिन दिक्कत यही होती है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो 15-20 दिन 1 महीने तक कुछ भी नहीं करते हैं, फुल रेस्ट में रहते हैं। इससे उनके जो जॉइंट्स होते हैं और ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। तो मेरी राय ये है कि आपका जब बुखार उतर जाए, आपको थोड़ी सी तबीयत आपका हफ्ते भर बाद आपको ठीक लगना शुरू हो जाए, तो आप हल्के से रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी भी है, ताकि जो 1 महीने बाद आपकी जो कंडीशन होने वाली है, एकदम स्टिफ जॉइंट वाली कंडीशन होने वाली है, वो कंडीशन आपकी ना हो। अगर आप शुरुआती तौर पे ये सारी चीज़ें शुरू कर देंगे, जॉइंट मूवमेंट्स धीरे, हल्के फुल्के जॉइंट मूवमेंट्स, बेड में बैठे बैठे, कहीं नहीं जाना है, कहीं उतरना नहीं, कोई लंबी वॉक पे नहीं जाना है या कोई हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, बस लाइट जॉइंट मूवमेंट्स होने हैं। आपके जितने भी बॉडी में जॉइंट्स हैं उनके बेसिक मूवमेंट्स हैं, शोल्डर मूवमेंट्स, रिस्ट मूवमेंट्स, एंकल, नी मूवमेंट्स, ताकि आपकी जो जॉइंट्स है उसकी मोबिलिटी बनी रहे, वो स्टिफनेस ना आए। खाने पीने में भी आपको बहुत ध्यान रखना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहना है, चाहे ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो। आपको वाटर इनटेक कम नहीं करना है, आपको याद कर करके पानी पीना है। अगर आपकी पानी पीने की आदत ज़्यादा नहीं है तो आप अलार्म लगा लीजिए पानी पीने के लिए, या सामने एक बॉटल, एक ग्लास रख लीजिए, ताकि आप जब भी उसको देखें आप पानी पीते रहें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जल्दी रिकवर होने में। खाने में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी होगी। आप भीगे हुए चने खा सकते हैं, छोले खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, दाल पी सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पीनट्स भिगो के खा सकते हैं। स्पाइसी और ऑयली फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। एटलीस्ट कुछ दिनों तक बिल्कुल भी स्पाइसी और ऑयली फूड नहीं खाना है। नॉर्मल घर का बना खाना खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी, हरी सब्जियां बहुत अच्छे से खाइए, दालें खाइए, अलग अलग तरीके की दालें बहुत अच्छे से खाइए। स्पाइसी और ऑयली खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जब आप बुखार से पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे, वीकनेस आपकी काफ़ी हद तक कम हो चुकी होगी, और अगर जॉइंट पेन फिर भी आपका बना हुआ है, क्योंकि चिकनगुनिया अर्थराइटिस का सही इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम पे इलाज इसका नहीं करवाएंगे तो आगे चल के ये अर्थराइटिस, जो घुटनों का दर्द आपको शुरू हुआ है बुखार के दौरान, ये आपको बहुत दिक्कत दे सकता है। ये अर्थराइटिस ही है, चिकनगुनिया अर्थराइटिस। ये भी, इसके भी सिम्टम्स वही होते हैं जो नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं। इसमें भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, उसके बाद हड्डियाँ घिसना शुरू हो जाती हैं। एक टाइम के बाद आपका रिप्लेसमेंट का स्टेज आ सकता है। अगर आप शुरुआती दौर पे ध्यान दे लेते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों से छुट्टी मिल सकती है। तो जैसे ही आप बुखार से रिकवर करें, आप पास ही अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जाकर मिलें। कोई भी आसपास में फिजियोथेरेपी क्लिनिक हो तो आप उन्हें दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें, वो आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे, क्योंकि फिजियोथेरेपी ही गठिया रोग का इलाज है, सबसे बेस्ट इलाज है। कोई दवाई नहीं खानी है आपको, कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस सिंपल थोड़ी सी चीज़ें करनी है, नॉर्मल रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, वो आपके डॉक्टर आपको बिल्कुल साफ तरीके से बता देंगे। और आप रेगुलर अगर फिजियोथेरेपी करवाते रहेंगे तो आपको चिकनगुनिया अर्थराइटिस से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? मेरे वीडियोस को देखते रहिए, ऐसी ही और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं हेल्दी रहने की जर्नी। गो हेल्दी एंड बी हैप्पी।